जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर पूरे देश में उबाल है। श्रद्धालु हैरान परेशान हैं, तो सत्ता के गलियारों में मामले पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है। इसी बीच राम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी मामले को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण और आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक पहले 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी तारीख बदल दी गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन होने की बात सामने आई है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर मंथन शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में बड़े फैसले, ट्रस्ट की रणनीति पर मंथन, चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, सामूहिक सहमति से इस्तीफों पर फैसला, दान से जुड़ी व्यवस्था पारदर्शी बनाने पर मंथन, दान की राशि के संग्रह और गणना की समीक्षा, व्यवस्था में हुई लापरवाही पर गहन मंथन, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता। इसके अलावा प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति पर मंथन। बैठक अयोध्या में मणि रामदास छावनी में रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। बता दें कि चंदा चोरी विवाद के बाद निष्पक्ष जांच के लिए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस बैठक में मंदिर की दान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने, वित्तीय ऑडिट कराने और ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव करने पर भी मंथन हुआ है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह बैठक बुलाई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और अयोध्या के जिलाधिकारी भी शामिल रहे। वहीं मामले में पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। कोर्ट ने 5 आरोपियों से पुलिस कस्टडी में पूछताछ की मंजूरी भी दे दी है, जिसमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे, मनीष यादव शामिल है। एक तरफ ट्रस्ट को लेकर महामंथन चल रहा है, वहीं विपक्षी दल मामले को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है और उन्होंने पूरे ट्रस्ट को भंग कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर आस्था को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। तो राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं और आचार्यों ने अपनी बात रखी है। मामले पर श्रद्धालुओं की नाराजगी सामने आई है। श्रद्धालु निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते दिख रहे हैं। वहीं मंदिर के आचार्यों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाती हैं, इसलिए मामले में सख्त कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़े हुआ है। अब इस पे कुछ लोगों की भी राय जानते हैं कि उनका क्या मानना है इस पूरे विषय पे, क्या कहना है, क्या क्या कहते हैं आप? अगर मैं ये कहता हूँ, जो थोड़ा बहुत हुआ है मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन जो अपोजिशन वाले जो हिंदू धर्म को, इनको राम से कोई मतलब नहीं है। अपोजिशन वाले मेरे हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत एक जगह हो जाता है, गवर्नमेंट इसकी इंक्वायरी करा रही है, ठीक है ना। कहीं भी कोई गलत आदमी घुस जाएगा, इसका मतलब थोड़ा आप अगर थोड़ा मोड़ा हुआ होता तो गवर्नमेंट एसआईटी गठित क्यों करती? अगर सरकार, अगर विपक्ष बदनाम कर रहा है तो सरकार। मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ, लेकिन जो हिंदू ये जो अपोजिशन वाले हैं ना, जिन्होंने राम के नाम पे लोगों को भड़काते थे, ममता तो वहाँ मार कार कर देती कि राम के नाम पे, आज राम के नाम पे जाग रही है, वो हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बाकी थोड़ा बहुत हो गया। अगर चोरी हुई है तो ये बार बार आप भी तो मेरी उत्तेजित करें, चोरी बार मत पढ़ो, थोड़ा बहुत गड़बड़ कह दो उसको। गड़बड़, थोड़ा बहुत गड़बड़ कैसे हुआ? इतना बड़ा घोटाला है तो उस बात को मैं एग्री कर रहा हूँ, ना। वो अब इस बात को तो आप सुन नहीं रहे। ये आप क्यों कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ? ये आपका मानना हो सकता है कि जो अपोजिशन वाले हैं ना, उससे 1000 गुना। आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है, तो ये कर कौन रहा है? वही लोग जिन्होंने अपोजिशन वाले कर रहे हैं, वो आप जिनको रक्षक बनाया गया वही चोर। आपकी बात ठीक है, ये हर एक आदमी जानता है, हर एक आदमी, उसको बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। बात तो वही है ना, सवाल तो वही पूछा जा रहा है उस बात में। लेकिन मैं आपका जो जवाब दे रहा हूँ ना, आप उसको सुनो। आप जो अपने मुंह के वर्ड मेरे में मत डालो ना। आपके मुंह आप मैं ये कहना, जो अपोजिशन वाले इतना चिल्ला रहे हैं ना, 20,000 करोड़ 40,000 करोड़, ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। बस छोड़िए, 20,000 40,000 छोड़ दीजिए। कुछ हमारे साथ आचार्य भी हैं जो कि अभी
ये लोग सभी लोग आचार्य हैं, आप लोगों की क्या राय है इस पे? जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है सामने, तूल पकड़ रहा है, दोषी कौन है? देखिए, दोषी ना सनातनी है। हमारे धर्म का प्रमुख कौन है? अच्छा, मंदिर किसके पैसों से बना? सनातन धर्म के मानने वालों के पैसे से बना। पैसा कौन दिया? सनातन धर्म वाले लोगों ने दिया। अब चोरी हुआ तो दुख किसको हो रहा है? उन्हीं को चोरी हुआ, उन्हीं को दुख हो रहा है जिन्होंने पैसा दिया है। आप एक बात बताइए, अगर सनातन धर्मावलंबी जितने लोग हैं उनको दुख इस बात का है कि वो जो चोरी हुआ उसमें राजनीतिक लोग थे। राजनीतिक लोग रहेंगे तो वो अपने परिवार और अपना लाभ जरूर देखेंगे। मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है कि वो अपनी पार्टी से भी लड़ जाएंगे, लेकिन राम के नाम पे कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, अब अगर उसमें एक तरह से मुहावरे में कहेंगे कि अगर बिल्ली को ही दूध की रखवाली अगर आप दे देंगे तो उसमें आप क्या आशा करेंगे? तो हमने SIT जांच बनाई। SIT जांच में होता कौन है? सरकार के लोग होते हैं। जब सरकार के लोग ही शामिल हैं, बोर्ड में कौन शामिल है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कौन शामिल है? वहाँ का DM शामिल है, सरकार के लोग शामिल हैं। तो जब हम उन्हीं व्यक्तियों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ही ऑलरेडी संजय प्रसाद जी शामिल हैं, प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको SIT जांच सौंप रही है। मंदिर से जो चोरी हुई है वो तो मतलब जघन्य है ही। जो भी इनके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज सभी की यही मांग है, सभी का यही कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जो दोषी है उस पे सजा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, आस्था के साथ विश्वासघात किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत सरकार के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइफ टाइम्स दिल्ली। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर धर्मगुरु राज मिश्रा से लाइव टाइम्स की खास बातचीत की। धर्मगुरु राज मिश्रा ने कहा कि ये सनातन धर्म के रक्षकों पर बहुत बड़ा आघात है। जिन लोगों को राम मंदिर और उसकी व्यवस्था की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, वही अब संदेह के घेरे में है। आज होने वाली बैठक को लेकर उन्होंने दावा किया कि आज की बैठक में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। देखिए खुशबू सिंह की ये रिपोर्ट। चंदा चोरी मुद्दे पे इस वक्त हमारे साथ धर्मगुरु राज मिश्रा जी हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, जिस तरीके से एक एक करके परतें खुल रही हैं, कि सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के मुद्दे पे? मुझे लगता है एक किसी ने बहुत सुंदर कहा था कि जिन्हें हम हार समझे थे गले अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सभी लोगों की जो परिस्थितियां रही, जिनको हम लोगों ने सोचा था कि ये धर्म के संरक्षक होंगे, राम मंदिर चंदा चोरी साधारण विषय नहीं है। ये कह दिया जाए कि ये प्रश्न उठा रहे हैं, वो प्रश्न उठा रहे हैं, अरे नृपेंद्र मिश्रा ने खुद कह दिया कि डाका हुआ है, चोरी नहीं हुई है। कमल नयन दास जी ने खुद उस विषय को उठाया और रिकवरी हुई है। जिनको हमने सोचा था कि धर्म का संरक्षण करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान है, जिसको लेकर के हमने 500 वर्ष तक संघर्ष किया, उस स्थान की सुरक्षा करेंगे, वही लोग खुद उसमें आकर के मतलब कितना, ये इससे बड़ा डेंट शायद सनातन धर्म के लिए इजीली नहीं हो सकता है। तो ये सभी के लिए बहुत पीड़ादायक है, हम सभी के लिए बहुत पीड़ादायक है। अच्छा, अब विषय आया कि भाई ठीक है चंपत राय जी निर्दोष हैं, वो नहीं हैं, ऐसा बहुत सारा विषय आया है। किस प्रकार से हम निर्दोष कह दें? मैं मानता हूं उन्होंने चोरी नहीं किया होगा, ठीक है, इस विषय को, लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहूँ एक, और पालई पोषण शकल तुलसी सहित विवेक। यदि किसी संस्थान का मुखिया बैठा हुआ है और उस संस्थान के अंदर कुछ भी हो रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। कहा था मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो, तो ठीक है। तो चंपत राय जी की नाक तो मुझे लगता है गई है इस विषय पर, और इसलिए गई है मैं कह सकता हूं, 5 तारीख को खुद रिकवरी करके लाते हैं, पैसा लेकर के आते हैं। हु आर यू? आप पैसा रिकवरी करके लाए हो, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया उनके नाम पर? ला करके आप पैसा रिकवरी करके और उठा करके आप लॉकर के अंदर जमा कर देते हो, क्यों भाई? आप मतलब आपने अपने आप को ब्रह्म समझ लिया, आपने अपने आप को भगवान समझ लिया कि आप पैसा इकट्ठा करके लाए और ला करके आपने बस लॉकर के अंदर उठा करके डाल दिया, बाकी कुछ कोई मतलब ही नहीं। और फिर 7 तारीख को आप आते हो और आकर के मीडिया में एक बयान देते हो कि ये जस्ट नॉर्मल जो ऑडिट है वो चल रहा है, डे टू डे का जो ऑडिट है वो चल रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सनातन के लिए भी। सनातन के विरोधियों को मौका मिल गया इस विषय पर, साधारण विषय नहीं रहा। हम लड़े, मुगलों से लड़े, मलेच्छों से लड़े, यवनों से लड़े, लड़ करके फिर इस मंदिर को प्राप्त किया था।
आज ये दिन देखने के लिए थोड़ा प्राप्त किया था। महिलाओं ने अपने मंगल सूत्र उठाकर दान पात्र में डाल दिए हैं भाई। सब कुछ बेच करके लोगों ने अपना मंदिर के अंदर दे दिया है। लोगों ने अपने सुख सुविधा के लिए प्रयोग नहीं किया है। किस लिए किया था? कि तुम अपनी सुख सुविधा चलाओगे उससे। हाँ? एक बात सोचिए, किसी व्यक्ति को वहां पर जब पुजारी रखा जाता है तो उसका इंटरव्यू किया जाता है। पुजारी रखा है तो शास्त्री पढ़े हो, आचार्य पढ़े हो, धर्म के लायक हो या नहीं हो। फिर ऑटो ड्राइवर, टिन्नू विन्नू जो कुछ है उनको मतलब विदाउट किसी चीज के कि ये हैं भी उस योग्य की, हाँ उस योग्य हैं भी कि कम से कम मंदिर का संरक्षण कर पाएंगे, पैसा देखकर लोभ तो नहीं उत्पन्न हो जाएगा, ये तक आपने विचार नहीं किया और आपने उठा करके उनको ट्रस्ट के अंदर बिठा दिया और अब कहा जा रहा है कि नहीं वो तो दोषी है ही नहीं। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राज मिश्रा जी, जिनका कहना है कि आज जो बैठक होगी राम मंदिर को लेके चंदा चोरी मामले में, उसमें चंपत राय का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया जाएगा, जिस पर भी विचार किया जा रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत सरकार के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। और राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। आज जो अयोध्या में मीटिंग होने जा रही है विश्व हिंदू परिषद की, तो ये अत्यंत सराहनीय है और इसमें जो कोषाध्यक्ष हैं पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज और अन्य जो पदाधिकारी हैं तो वो सभी सम्मिलित हो रहे हैं। योगी सरकार के ऊपर जो जनता का विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए। जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के ऊपर जो विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए जो भी निर्णय लिया जाए वो एकदम निष्पक्ष लिया जाए और जो भी अपराधी है उसको दंडित किया जाए। अयोध्या में चंदा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में काशी के संतों ने भी अयोध्या में हुए चंदा चढ़ावा चोरी के मामले में नाराजगी जताई है। संतों का कहना है कि जिस तरह से अयोध्या में धन की चोरी हुई है उससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ कुठाराघात हुआ है। में राम मंदिर का मुद्दा जो है दिन प्रतिदिन जो है वो गर्माता जा रहा है। ऐसे में कहा जाए कि तमाम जो साधु संत हैं, चाहे वो है हर कोई जो कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए नजर आ रहा है। गुरु जी, जिस तरह से कहा जाए कि राम मंदिर मुद्दा जिस तरह से लगातार कहा जाए कि गर्माता हुआ नजर आ रहा है, लगातार कहा जाए कोई ना कोई मामला जो है वो सामने उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे को आप किस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से जो चंदा चोरी हुई, तमाम जो 8 लोग थे वो गिरफ्तार भी हुए और ऐसे में कई जगह से जो है अलग अलग जो है कहा जाए मामला जो सुनने को आ रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राम मंदिर कोई मंदिर नहीं, वो एक आस्था का केंद्र है और हिंदू जनमानस की आस्था का एक केंद्र में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, लगभग 5-10 दिन से इस प्रकरण पे ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है और पूरे देश में ये तो है संभव कि आप मान ही सकते हैं कि पूरे देश में हिंदुओं के साथ, भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ और उस खिलवाड़ करने में कौन कौन शामिल है वो एसआईटी जांच कर रही है और जांच होने पे कुछ लोग दोषी पाए भी गए हैं। जो 8 लोग को जेल भी हुई अभी और अभी भी जांच चल रही है। वैसे संत समाज मांग करता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। गुरु जी, अभी आपने जैसा उसमें कहा कि क्षमा करें, सुप्रीम कोर्ट की बात आपने सामने लेकर के आई, क्या आपको लगता है कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होना चाहिए? क्योंकि एसआईटी पे लोगों पर अभी विश्वास नहीं रह गया कि एसआईटी की जो भी जांच उसमें करेगी और जाकर के जो रिपोर्ट जो जिनको सौंप रही है वो भी कहीं ना कहीं मंदिर से वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप उसमें होना चाहिए ताकि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही संरक्षण में होना चाहिए? तो देखिए, हमारे साथ में जो है संत समाज के लोग थे और काशी से कहीं ना कहीं मतलब एक संदेश भी देने का प्रयास किया है, क्योंकि जिस तरह से भगवान श्री राम के वहाँ पे जो चंदा चोरी हुई है तो कहीं ना कहीं पूरी सनातन जो है उससे आहत हुई है। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में युवा गुस्से में हैं। युवाओं का कहना है कि चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं मंदिर में श्रद्धालु मंदिर के विकास और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए
जो है इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका सवाल ये भी है कि अगर मंदिर से चंदा या चढ़ावा चोरी होता है तो ऐसे में ट्रस्ट के लोग जिम्मेदार हैं। देखिए अहमदाबाद से निकुल पटेल की ये खास रिपोर्ट। में हुई चंदा चोरी के बाद आज ट्रस्ट के हम बैठक है, मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे मैं बात करूंगा। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, चंपत राय और वगैरह जो ट्रस्टी थे उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, उनके ऊपर आरोप लगा है। क्या आपको लगता है कि इस्तीफा ही चाहिए या कोई कार्यवाही होनी चाहिए? उस पर कोई तो कार्यवाही होनी चाहिए, तो ही पता चलेगा ना कि क्या हुआ, किस वजह से चोरी हुई, वो सब। क्या कार्यवाही होनी चाहिए आपके नज़र में? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ? उनको एक्शन लेना चाहिए कि जो इसमें शामिल है, जो ये चोरी में शामिल है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको सज़ा मिले, जो भी ये मंदिर के पैसों से ये कर रहे भ्रष्टाचार। राम मंदिर बनने में कई सालों का इंतज़ार रहा है, अब मंदिर बन गया और इस तरह का विवाद सामने आना अपने आप में क्या सोच रहे हैं आपके इस तरह के विवाद को लेके, इस तरह को चोरी को लेके क्या सज़ा होनी चाहिए? सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए। मेरे ख्याल से भरपाई भी होनी चाहिए। जो उन्होंने चोरी की, जो पैसा मंदिर के लिए था, उन्होंने चोरी किया, वो पैसा वापस लाने की कोशिश होनी चाहिए। वही पैसा वापस मंदिर के यूज़ के लिए यूटिलाइज होना चाहिए मेरे हिसाब से, और उनको आई थिंक सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये लोग ट्रस्ट से हटाने की बात हो रही है, पर सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि इन मामलों के अंदर किस तरह की कार्यवाही सही रहेगी? सरकार को आई थिंक नया ट्रस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ लोग मिलेंगे तो शायद और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो पता नहीं अभी तक। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, साथ में आई थिंक न्यू ट्रस्ट भी बनाना चाहिए, और जो लोग पकड़े गए उन्हें सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए। चंदा चोरी जैसा मामला और राम मंदिर में इस तरह का मामला सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर भूल हो सकती है। इस तरह से दोबारा इस तरह की भूल ना हो, उसके लिए सरकार से क्या उम्मीद? सरकार से अच्छा ट्रस्ट, जो सिक्योरिटी से पूरा समाज से अच्छे तरह से ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए। भारत में तो राम मंदिर जैसे कई सारे और भी मंदिर है जिसमें ऐसे सख्त चोरी होती है। इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को भी पता चले कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लोग और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मामले को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की जम्मू से ये रिपोर्ट। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद जिस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर लोगों की क्या राय है, इन्हीं से बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से राम मंदिर जब बना एक आस्था का केंद्र बन चुका था और अब उसमें चढ़ावे चोरी की बात सामने आई है, खासतौर पर कहा जाए तो कितने लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है? इस भारत के अंदर कई कांड हुए हैं, लेकिन ये अयोध्या चोरी का कांड ऐसा हुआ, इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो साधु संत सवाल उठा रहे हैं उसकी जवाबदेही होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और जो चोरी जो हुई है, तो भले 5% हुई है, 2% चोरी होनी नहीं चाहिए। इसलिए क्या है, जो चोरी से क्या है, आस्था के ऊपर फर्क पड़ता है और बदनाम होता है आस्था। तो निलंबन जैसी कार्रवाई भी आपको देखने को मिलेगी? बिल्कुल निलंबित होना चाहिए। निलंबित कार्रवाई होनी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तभी आगे तो संशोधन मिलेगा इस काम में। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसा काम नहीं होना चाहिए, घिनौना काम है। हिंदू धर्म के लिए, जो सनातन धर्म के लिए जो आस्था ये गलत ठेस पहुंची हुई है, और हमारे जो अपना देश का जो सनातन जो व्यक्ति और जो धर्म है, हमारा जो चढ़ावा जाता है हर व्यक्ति से, और लोग मंदिर के लिए जाते हैं। हम भी यहाँ आए हैं अमरनाथ के लिए, और भी लोग वहाँ अयोध्या के लिए जाते हैं, प्रभु श्री राम के लिए मानते हैं, और ऐसा काम होना एक गलत काम है। इसके लिए तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे गवर्नमेंट को नज़र रखनी चाहिए इस पर। क्या लगता है, ऐसी कार्रवाई जो होती है तो कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है, क्योंकि जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वही भारत में ज़्यादा हैं। भारत देश एक धार्मिक देश है, इसके लिए आपको ये चाहिए कि उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। इस प्रकार से राम मंदिर जो अयोध्या में है, वहाँ पर चढ़ावा चोरी की बात सामने आ रही है, वहाँ अब लगातार जांच की बात भी चल रही है। क्या कहते हैं आप? चोरों को पकड़ना चाहिए, चोरी की है। चोरों को पकड़ना चाहिए। चोरों को पकड़ना चाहिए, चोरी की है तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक आस्था को ठेस जब पहुँचती है तो बिल्कुल चोरों को पकड़ना चाहिए। चढ़ावा चोरी की बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं आपको सिस्टम में कमी लगती है? सिस्टम में सर कहीं ना कहीं ज़रूर कमी लगती है,
क्या है कि सर लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है और वो जो चढ़ावा चढ़ रहा है वो श्रद्धा के अनुसार चढ़ रहा है। कहीं ना कहीं भगवान राम के प्रतीक को रूप में मान रहे हैं और लोगों को राम के जो प्रतीक के रूप में मान रहे हैं उनको श्रद्धा के साथ उनका जो चोरी हो रही है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए आहत पहुँच रही है। क्या बड़ी मछलियाँ जो हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। ये ज़रूरी है। एक ऐसी धार्मिक स्थिति में अपना चोरी नहीं होनी चाहिए। लोग श्रद्धा से वहाँ चढ़ावा चढ़ाते, अपने मन धन से यहाँ आते, इतना दुख दर्द लेके यहाँ आते, तो ज़रूर होनी चाहिए। ये 100% होनी चाहिए।